पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ते एवरेज ओवर हाफ साइकिल। एवरेज ओवर फुल साइकिल में कहते होता है 0। एवरेज ओवर फुल साइकिल करंट अल्टरनेटिंग करंट एवरेज ओवर फुल साइकिल इक्वल टू 0 और एवरेज ओवर हाफ साइकिल होची कहते हैं 2i0 डिवाइडेड बाय पाई। बाय मतलब बोलते 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। चलो ये आईडीसी रो मीनिंग को आईडीसी बा एवरेज ओवर हाफ साइकिल खाली एवरेज कोई बोली एवरेज ओवर हाफ साइकिल बोली यार मीनिंग होची यार जदी गोटे अल्टरनेटिंग करंट तार हाफ साइकिल रे आर रेजिस्टर रे t/2 टाइम में q अमाउंट रे चार्ज सेंड करे को डीसी करंट सही इंटरवल ऑफ टाइम रे सही रेजिस्टर भीतर सेति की चार्ज सेंड करे फिगर को कर दूचे जाइए। सपोज इट आर अल्टरनेटिंग करंट ये अल्टरनेटिंग करंट t/2 टाइम में कोठी एंट्री कला आर रेजिस्टर भीतर एंट्री कला तले केते चार्ज या भीतर सेंड कला q अमाउंट रे चार्ज सेंड कला तले डीसी रो को वैल्यू t/2 टाइम में सही आर रेजिस्टर भीतर q अमाउंट रे चार्ज सेंड कला एई वैल्यूटा केते एई वैल्यूटा केते एई वैल्यू को कहा जाय कोन आईडीसी। तले आईडीसी ओवर IDC is equal to हमें कहते पहले IDC is equal to average over half cycle। तो हमने average over half cycle बा इटे कहाँ से को समान है ला जदि I0 का पीक वैल्यू तले 2/pi टाइम्स I0 से को समान तले गोटे अल्टरनेटिंग करंट रो डीसी वैल्यू यदि पचरा जाए तले तुमे कोन कहबो दिस इज इक्वल टू 2/pi टाइम्स द पीक वैल्यू। पीक वैल्यू तो तुम वैल्यू को समान हेडला अल्टरनेटिंग डीसी वैल्यू हैला डीसी वैल्यू ऑफ एसी वैल्यू हो जाए। नेक्स्ट तापर अछि आरएमएस वैल्यू बा वर्चुअल वैल्यू हो जाए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस वैल्यू बा वर्चुअल वैल्यू इक्वल रूट मीन स्क्वायर तक कहते हैं आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर। हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन टाइप रे पढ़िबा केमिति हमें याको कैलकुलेशन करिबा और यार मीनिंग को ए डायग्राम में हम बुझिबा। सपोज गोटे अल्टरनेटिंग करंट रो फुल साइकिल जतो आर रेजिस्टर भीतर पास करे फुल साइकिल रो टाइम पीरियड टोटल टाइम केते नहीं छै टी आर रेजिस्टर भीतर पास करले एच अमाउंट रो हीट जनरेट हुए तो ओ डीसी वैल्यू सही टी टाइम इंटरवल रे जदि आर रेजिस्टर भीतर एंट्री करिवो सही एच अमाउंट रो हीट प्रोड्यूस करिवो। एई जो डीसी वैल्यू याकू हमें कोन कहू आई वर्चुअल और आई आरएमएस हला तामाने हमें दीटा वे नहीं करि परिबो। सपोज गोटे डीसी वैल्यू नहीं जीवा आई स्क्वायर आरटी पके दवा तापरे हीट जन अल्टरनेटिंग करंट को नहीं की सही सेम हीट प्रोडक्शन रे केते हमरो करंट दरकार होची कैलकुलेशन कर दे परिबो। दीटा एटा उठ कर परिबो एई वे रे परिबो। फर्स्ट सपोज गोटे डीसी वैल्यू आईवी अमाउंट रो डीसी वैल्यू आर रेजिस्टर भीतर जतोला एंट्री करूची टी टाइम पाई एच अमाउंट रो हीट प्रोड्यूस करूची then this is equal to I square R into T। I बीटा होची डीसी करंट हैला इक्वेशन नंबर 1।
ଆମ ପାଖରେ कोन अछि अल्टरनेटिंग करंट तले अल्टरनेटिंग करंट I केते अल्टरनेटिंग करंट अछि I I0 sin ओमेगा t अमाउंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट अछि सपोज ये अल्टरनेटिंग एटा वेरिएबल करंट को लेके हमें डायरेक्ट इसी यूज कर परिबन तले एई अल्टरनेटिंग करंट dt इंटरवल रे तोले r रेजिस्टर भितर एंट्री कला dh अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कला तले dh केते लिखि परिबा I स्क्वायर r into dt हैला तले d I एई अल्टरनेटिंग करंट सेतबळे r रेजिस्टर भितर dt इंटरवल पे एंट्री कला dh अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कला तले h अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करिवो h इज इक्वल टू हमें केते लिखिबा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल h dh केते इंटरवल है 0 टू t टाइम इंटरवल है तले I स्क्वायर r dt चला चले h इज इक्वल टू r कांस्टेंट 0 टू t एटा इगला कहते I0 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t dt चला I0 स्क्वायर कांस्टेंट का बाहर को पड़े सिवो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t sin स्क्वायर ओमेगा t dt that implies this h is equal to कहते हो I0 square r it is sin square omega t रे इंटीग्रेशन केम लिखिबा sin square omega t अछि स्क्वायरिंग फॉर्म में तो करि परिबानी ताले कोन करिबा इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus cos 2 omega t divided by 2 dt हैला तले I0 स्क्वायर r 1/2 बाद में अस्सी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t dt माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t cos 2 ओमेगा t dt हैला मोइटी डायरेक्टली पुट करि परिबे कोन डायरेक्ट पुट करि परिबे 0 टू t होची गोटे फुल साइकिल cos 2 ओमेगा t एटा होची गोटे सिमेट्रिक फंक्शन हैला एक्सिस एपटे एक्सिस ऊपर तार जति एरिया एक्सिस तळे सेति एरिया फुल साइकिल ऊपर तले एटा ऑब्वियसली केते होबो 0 कैलकुलेशन करिवा हम देखियो तले एटा लगते I0 स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2 dt रे इंटीग्रेशन हला t फ्रॉम 0 टू कैपिटल T माइनस cos 2 ओमेगा t रे इंटीग्रेशन केते sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा फ्रॉम 0 टू कैपिटल T तले एटा केते हला I0 स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2 इनटू कैपिटल T t माइनस 0 इनटू t माइनस एटी 1/2 ओमेगा को बाहर नहीं आसो sin 2 ओमेगा ओमेगा जगह 2 पाई डिवाइडेड बाय t बोली पके दूची इनटू स्मॉल t जगह केते पडिबो फर्स्ट कैपिटल T तापरे माइनस sin 0 तले एटी t 2t t कटी जीव 2 पाई इनटू 2 4 पाई sin 4 by वैल्यू केते 0 sin 0 वैल्यू 0 तले ऑल टोटल सेकंड टर्म बनी गला केते 0 तले I0 स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2 इनटू कैपिटल T एती हीट प्रोड्यूस करिवो कैपिटल T इंटरवल ऑफ टाइम बट दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बट अल्टरनेटिंग कैपिटल T इंटरवल ऑफ टाइम पे r रेजिस्टर भितर एती हीट प्रोड्यूस करिवो बट हीट रो अमाउंट सेम अछि from equation 1 and 2 तले हमें कौन पाएगा
from equation 1 and 2 এটা কাজ বিভাগ কলে অল্টারনেটিং কারেন্ট গুলি সেটা ডাইরেক্ট কারেন্ট থিলা তাহলে আমি লিখি পারিবা iv স্কয়ার rt is equal to i0 স্কয়ার বাই 2 into rt তাহলে rt এর ক্যান্সেল হয়ে গেল তাহলে iv is equal to কেতে হবে ভার্চুয়াল ভ্যালু বা rms ভ্যালু কেতে হবে i0 divided by root 2 ହେଲା भाई अब मैं irms बोली भी कहूं irms is equal to i0 divided by root 2 root 2 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି 0.707 into i0 বা আমি লিখিପାରିବା 70.7% of peak value rms value ଟା ଅଛି କେତେ 70.7% of peak value this is rms value ହେଲା नेक्स्ट ଏବେ ଦେଖିବା ସଚ୍ଚି ନା फेजर डायग्राम जेतबेले करंट और ईएमएफ को गुटे रोटेटिंग वेक्टर फॉर्म रे हमें एक्सप्रेस करू ताको फेजर डायग्राम बोली कहू कोन रिप्रेजेंट करे गुटे फेज एंगल को रिप्रेजेंट करे करंट और वोल्टेज भीतर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस भीतर बा ईएमएफ भीतर फेज डिफरेंस को से रिप्रेजेंट करे फेजर डायग्राम एटा होय रोटेटिंग वेक्टर हमें डी देखि परिमानी रोटेटिंग वेक्टर हमें जहां देखिबा ओटा स्टील फिगर देखिबा हैला किंतु सेटा होय गुटे रोटेटिंग वेक्टर तो जे सर रोटेटिंग वेक्टर कहीं की रोटेटिंग वेक्टर हो बिकॉज़ अल्टरनेटिंग करंट इज अ फंक्शन ऑफ सर्कुलर फंक्शन साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन एवडा होती की फंक्शन सर्कुलर फंक्शन टाइम जते प्रोसीड करिवो ताको वैल्यू पुणी करे रिपीट हो केवल सर्कुलर फंक्शन ही पॉसिबल साइन कोसाइन एवडा होती सर्कुलर फंक्शन हैला तले अल्टरनेटिंग करंट को आमे जतोले बडे वेक्टर फॉर्म रे एक्सप्रेस करिवो हैला ए वेक्टर का एक्स एक्सिस को जति के एंगल पर भी बॉस एटा है फेज एंगल ओमेगा टी सपोज एडाला ईएमएफ एडाला करंट आई एडाला ओमेगा टी एडा को नंबर सपोज फाइन हैला तो ई और आई भीतर फेज डिफरेंस केते रहइबो ओमेगा टी माइनस 1 एतिके फेज डिफरेंस हैला तो ई वेक्टर गुडा कोन सु रोटेटिंग वेक्टर ए वेक्टर इनको रोटेट करिवो प्लस तार मैग्नीट्यूड चेंज होतु बढुथिबो कमुथिबो चलती हैला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ए रोटेटिंग वेक्टर को हम तोले रिप्रेजेंट करू ईएमएफ और करंट को ई डायग्राम को कोन चाहि कोन फेजर डायग्राम कोन यार यूटिलिटी कोन दरकार हम ई और आई भीतर फेज डिफरेंस इक्वल कैलकुलेशन कर दे परबा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इनिशियल टाइम से केते बाटर अछि केते फेज डिफरेंट फेज रे अछि सेटा भी हम देखि परबा एटी इनिशियल टाइम जदि हम एक्स एक्सिस को नबा वेक्टर टा को एंगल पे रहिछि देले हम फेज केते कैलकुलेशन इजीली कर दे परिबा एती होछि ता काम हला नेक्स्ट तापर होछि सर्किट एलिमेंट्स सर्किट एलिमेंट माने कोन
हमर जते सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सब लागि था तो इलेक्ट्रिकल सर्किट रे सब जो इक्विपमेंट सब लागि था तो कहे सर्किट एलिमेंट ताको कोनी दीटा बरे डिवाइड करै छै गोटे पैसिव एलिमेंट गोटे होता एक्टिव एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट का कहबा जो एलिमेंट मान को भीतर पोटेंशियल बैरियर गोटे एग्जिस्ट करे ता भीतर ऑलरेडी गोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल बैरियर्स होले था पोटेंशियल भीतर डिफरेंस ओरे टिके मेंटेन हुई बात को हमें पोटेंशियल बैरियर बोली ताको हमें कहबा एक्टिव एलिमेंट्स एक्टिव एलिमेंट्स भीतर की जीवो डायोड जीवो ट्रांजिस्टर जीवो आईसी एमाने होचंती कोन एक्टिव एलिमेंट्स पैसिव एलिमेंट की जा भीतर की पोटेंशियल बैरियर नथियो सपोज कैपेसिटर इंडक्टर रेजिस्टर एमाने होचंती पैसिव एलिमेंट हमें से पैसिव सर्किट एलिमेंट मान को विषय पड़िबो ताले पैसिव सर्किट एलिमेंट हम एटी केतरा दिन सुधारले गोटेला रेजिस्टर गोटेला इंडक्टर और देला कैपेसिटर एई तीनटा विषय हम पढिबा कोन पढिबा ए विषय याको भीतर हम पढितिला ऑलरेडी डीसी देले हम एठी सेठी कोन होय हम जानि एबे पढिबा जदि गोटे अल्टरनेटिंग करंट दिया जाय एई सर्किट एलिमेंट मान बा अल्टरनेटिंग ईएमएफ गोटे दिया जाय ताले याको भीतर जो करंट फ्लो हो से करंट रो केते फेज डिफरेंस रहबो कोभलिया करंट फ्लो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो कि आउ कोभलिया करंट फ्लो हो ईएमएफ और करंट भीतर केते फेज डिफरेंस रहबो सेति के हमें देखिबो हला एठी जहां मेनो बास को प्योर होबा प्योर रेजिस्टर केवल रेजिस्टिव रहबो आउ किछ प्रॉपर्टी रहबो प्योर इंडक्टर केवल इंडक्टिव प्रॉपर्टी ता भीतर रेजिस्टिव प्रॉपर्टी रहबो प्योर कैपेसिटर कैपेसिटिव प्रॉपर्टी रहबो आउ किछ रहबो तो जदि सर इंडक्टर तो गोटे कॉइल ले तयारी ता तो नियाती रेजिस्टेंस थिबो ऊपर मना करी रेजिस्टेंस न पानी जीरो प्योर से मैं कंसीडर करछि हला प्योर तले सर्किट एलिमेंट मान को भीतर फर्स्ट टाइम होबा एसी तो प्योर रेजिस्टर तले प्योर रेजिस्टर भीतर जदि गोटे अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हुए तले ईएमएफ और करंट भीतर कोन फेज रिलेशनशिप रहे डायग्राम में एला अल्टरनेटिंग ईएमएफ केते नीचे ईएमएफ E E0 sin ओमेगा t या भीतर करंट पास करती तले करंट हमें केते जानते E डिवाइडेड बाय R तले ईएमएफ E केते E0 sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय R तले I E0 डिवाइडेड बाय R into sin ओमेगा t E0 होची ईएमएफ रो डायमेंशन से समान R होची रेजिस्टेंस रो डायमेंशन तले डायमेंशन ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तले हमें लिखि परिबा I केते ना I0 sin ओमेगा t हला तले एठी देखो ईएमएफ निकले E0 sin ओमेगा t करंट पाइला I0 sin ओमेगा t तले एठी फेज भीतर फेज पार्ट माने ओमेगा t परे जहा अछि दैट इज फेज पार्ट डिफरेंस किछ अछि कि एक्स्ट्रा किछ ऐड हिछि कि सबट्रैक्ट हिछि कि ना तले सेम फेज अछि तले हम फेजर डायग्राम तैयार करबा कोन हो इफ दिस इज द ईएमएफ E सही सेम फेज रे रहइबो I ओमेगा t होछि फेज फेज डिफरेंस नेक्स्ट जदि ग्राफ प्लॉट करियो तले कोन हो एटा sin ओमेगा t रो ग्राफ तारा ईएमएफ रो sin ओमेगा t जदि हमें करंट रो sin ओमेगा t नबा एटा करंट रो sin ओमेगा t सेम फेज रे रहइबो पीक चेंज ही पारे पीक चेंज होची E0 डिवाइडेड बाय R होची सेटा एटी कोन होची एटा E रो पीक E0 एटा करंट I रो पीक I0 एटा E0 एटा I0 हला नेक्स्ट एटा प्योर कैपेसिटर
कैपेसिटर को एबे देछे अल्टरनेटिंग ईएमएफ E = E0 sin ओमेगा t कैपेसिटर भितरे करंट कैलकुलेशन करियो कैपेसिटर दीटा प्लेट रे चार्ज रे इक्वेशन कोन q = c * v एटा v होई हला बेसिक फार्मूला नथिला c * v एटी e नै तले एटा लेखि परिबा c * E0 sin ओमेगा t करंट रे एक्सप्रेशन कोन dq/dt तले एटा होला d/dt ऑफ c * E0 sin ओमेगा t बा करंट I केते होला ना E0 into c ओमेगा cos ओमेगा t हैला तले I केते होला c divided by 1 by omega c इसे असुविधा थी कि cos ओमेगा t जब लिखुची sin ओमेगा t plus pi by 2 असुविधा थी लिख तो ये हला ए 1 by omega c रो डायमेंशन टा रेजिस्टेंस रो डायमेंशन सहित समान oh sorry এটা e0 sorry তাহলে 1 by omega c रो डायमेंशन टा रेजिस्टेंस रो डायमेंशन सहित समान 1 by omega c डायमेंशन is equal to dimension of resistance याको कौन कहा जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोली कहा जाए 1 by omega c एटा लिखि दूची xc is equal to 1 by omega c or 1 by 2 pi fc it is known as capacitive reactance यार SI यूनिट होती कोन ओम हला एटा गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर हला तले EMF divided by resistance is equal to केते current this is equal to sin एटा को कैपिटलाइज हो गयो sin ओमेगा t plus pi by 2 dt करंट EMF होती ओमेगा t रे करंट होती pi by 2 आकर अछि तले एठी जदी हमें एटा को नबा EMF ओमेगा t फेज एंगल होची फेज डिफरेंस करंट से केते होची ना pi by 2 तले एटा करंट ओमेगा t plus pi by 2 हला जदी ग्राफ प्लॉट करबा तले कोन हो एटा ला EMF करंट को रहबो जता t equal to 0 EMF 0 but current is not 0 तले जैसे करंट मैक्सिमम देन मिनिमम एवडे से एटा ला करंट I एटा ला EMF चला नेक्स्ट AC थ्रो प्योर इंडक्टर L इंडक्टेंस नीचे है EMF सही इक्वल टू E0 sin ओमेगा t इंडक्टर अक्रॉस रे जतबे करंट फ्लो हुए अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हुए अल्टरनेटिंग करंट माने बडे चेंजिंग करंट फ्लो हुए सेतो इंडक्शन अक्रॉस रे कोन हो इंडक्टर अक्रॉस रे आउ गुटे EMF इंड्यूस हो सही EMF ता कहां से कहां को अपोज करिवो ना अप्लाइड EMF को अपोज करिवो सपोज गुटे इक्विलिब्रियम कंडीशन कथा कहबी तमन का भीतर टोटल करंट EMF ता टोटल अपोजिट हे देछि
ता माने अप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ताले अप्लाइड ईएमएफ E इज इक्वल टू हमें कैसे लिखि परिबा ना दिस इज इक्वल टू L इनटू DI डिवाइडेड बाय dt ते पछरे सर माइनस साइन ता गला पड़े मु पूरा कहि जे अप्लाइड ईएमएफ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ताले इंड्यूस्ड ईएमएफ यदि माइनस हो ताले अप्लाइड ईएमएफ ऑब्वियसली प्लस हो ताले E इज इक्वल टू L इनटू DI डिवाइडेड बाय dt ताले हमर टारगेट होची DI पर करंट कैलकुलेशन करिवो ताले एटा इक्वल टू केते जीवो ना E डिवाइडेड बाय L इनटू dt और दी पर इंटीग्रेशन कर दो ताले दिस इज इक्वल टू I दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E रो 1 बाय s बाहर पुनी आसले दिस इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t dt हेला ताले I is equal to कैसे होगा E0 divided by L इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा t dt sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन कहते हैं cos ओमेगा t divided by ओमेगा ताले माइनस E0 divided by ओमेगा L cos ओमेगा t हेला E0 divided by omega L cos omega t को लिख करेंगे sin omega t minus pi by 2 हेलो sin omega t minus pi by 2 omega L dimension equal to the dimension of resistance or this is noted as XL equal to omega L or equal to this is equal to pi FL. It is known as inductive reactance. SI unit होगी ohm. It is also a complex number. ताले रिएक्टेंस जोडी टर्म थिबो रिएक्टेंस टर्म सेठी कोन थिबो गोटे फेज रिलेशनशिप रे फेज भितर नियाती चेंज आसीबो हला ताले ईएमएफ पर एथि अछि रेजिस्टेंस ताले केते हि बेटा करंट डायमेंशन I0 दिस इज इक्वल टू sin ओमेगा t माइनस pi by 2 हला ताले जदि फेज डिफरेंस कैलकुलेशन करियो ओमेगा t माइनस pi by 2 अछि तब ये I कोन अछि pi by 2 पछरे अछि ओमेगा t माइनस pi by 2 रे अछि तले कोन करिबा एटी जदि एटा ओमेगा t होय एटा ला e एटा ला ओमेगा t माइनस pi by 2 जे रहिबा एटा I जदि ग्राफ प्लॉट करिबा कोन हो एडा ईएमएफ ई एडा हला सर्किट एलिमेंट सला इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी सला आ गोटे जिंस अछि inductive reactance for DC and capacitive reactance for DC direct current पानी देखो एटा ला capacitive reactance एटा ला inductive reactance capacitive reactance का वैल्यू कितने 1 divided by 2 pi FC inductive reactance का वैल्यू कितने खाली सिंपल 2 pi F into L हला जदि डीसी नबा डायरेक्ट करंट नबा फॉर डीसी पाई फ्रीक्वेंसी केते 0 जदि एडी फ्रीक्वेंसी 0 यूज करबी तले एक्सी ता केते हिजिबो इनफाइनाइट ताने डायरेक्ट करंट पास करि परिबो नाही कैपेसिटर भीतर डायरेक्ट करंट पास करि परिबो नाही काहे कि कैपेसिटर इनफाइनाइट ऑपोजिशन
अपोजिशन दबो रिएक्टेंस माने होचे अपोजिशन रेजिस्टेंस जेमके अपोजिशन दिला एटी रिएक्टेंस भी सेमके अपोजिशन गोटे डायरेक्ट करंट को कैपेसिटर इनफाइनाइट अपोजिशन दबो डायरेक्ट करंट का भीतर पास कर परिबो नाही हला किंतु सही डीसी पाई जदि वो एक्सेल कैलकुलेशन करे एक्सेल है को केते 0 त माने डायरेक्ट करंट को इंडक्टर आदो अपोज करिबो नाही इंडक्टर केवल अल्टरनेटिंग करंट जदि चेंज हैला फ्रीक्वेंसी अछि वाला ताले से अपोज करियो अदरवाइज अपोज करियो दीटा को प्रॉपर्टी अलग कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को इनफाइनाइट अपोजिशन दबो इंडक्टर 0 अपोजिशन दबो किंतु अल्टरनेटिंग करंट जदि आसी जिवो कैपेसिटर रो अपोजिशन कमी जिवो फाइनाइट जिवो इनफाइनाइट और इनफाइनाइट तो अपोजिशन कमिला तमने कैपेसिटर भीतरे करंट पास करि पारे किंतु इंडक्टर भीतर अपोजिशन आसी तासी अपोज करिवो करंट कैपेसिटर दीटा प्लेट भीतर तो गैप था ता भीतर करंट केम पास करिवो अल्टरनेटिंग करंट केम पास करिवो अल्टरनेटिंग करंट देले कैपेसिटर दीटा प्लेट भीतर कोन हुए इलेक्ट्रिक फील्ड रो सोडे चेंज अल्टरनेटिंग करंट देले ना थरे एटा पॉजिटिव थरे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन ए पड़तिला कि सब पर कोन हिजिवो डायरेक्शन चेंज हो ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड रो चेंज आसिला इलेक्ट्रिक फील्ड रो चेंज में जो करंट एग्जिस्ट करे दैट करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर भीतर जदि अल्टरनेटिंग करंट को अल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया जाए कैपेसिटर भीतर गोटे करंट पास करे दैट करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट हला तमरो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ पढ़ी पारती डिस्प्लेसमेंट करंट पास करे डिस्प्लेसमेंट करंट माने कोन ना जो करंट का एग्जिस्ट करे ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक वेव रो चेंज में जो करंट एग्जिस्ट करे ताको कहल जाय डिस्प्लेसमेंट करंट अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होबा जो करंट एग्जिस्ट करे ताको कंडक्शन करंट हमें जहां पढ़े सब कंडक्शन करंट बता पूछ कैपेसिटर दीटा प्लेट भीतर जो करंट पास करे ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ताको हमें डिस्प्लेसमेंट करंट हला तले डीसी को कैपेसिटर इनफाइनाइट पोजीशन दिए बट इंडक्टर 0 पोजीशन हला these are करो SI unit same because the dimension of XL and XC is equivalent to or equal to the dimension of resistance हला अब next question